तो रेसलमेनिया नाइट 1 और रेसलमेनिया नाइट 2 इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तो जो सुपरस्टार्स नाइट 1 के मेन इवेंट में है वो नाइट 2 के मेन इवेंट में है। आपको ये बात पता है कि कितना बड़ी बात होती है हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि कोई बंदा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में है। तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स पहले वो सुपरस्टार बनने वाले हैं जो कि जब से 2 नाइट्स की रेसलमेनिया हुई है तो नाइट 1 के मेन इवेंट में भी होंगे और नाइट 2 के मेन इवेंट में भी होंगे। और इसके पीछे जो सारा क्रेडिट है, जो थैंक यू है, वो बोलना चाहिए रॉक को, क्योंकि रॉक रेसलमेनिया की नाइट 1 में है तो फिर उस मैच को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेन इवेंट बनाना था। अभी देखो मैं आपको नाइट 1 से कैसे एक पूरी प्रोसेस के थ्रू लेके जाने वाला हूं नाइट 2 के ऊपर, और क्या सिचुएशन, क्या थिंग्स और क्या ड्रामा डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों नाइट्स के ऊपर करने वाली है। एक तो एक्साइटमेंट इस बात की है कि इस साल इस रेसलमेनिया में रॉक कंपीट करने वाले हैं। 2013 से ये पहली बार होगा कि रॉक किसी एक मैच में होंगे। वो 2016 में बीच में एक वो छोटा सा उनका मैच हो गया था। अब देखो सबसे पहले नाइट 1 के मैच के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस डालते हैं, क्योंकि नाइट 2 के मैच के बारे में वैसे भी हमने अलग अलग वीडियोस के अंदर बहुत सारी बात करी है। देखो इस मैच में थोड़ी सी इमेजिनेशन में आपको लेके चलता हूं। रॉक की एंट्रेंस होने वाली है, मतलब रॉक अपने रिंग गियर में एंट्रेंस करेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा, अभी मतलब दिमाग में अभी फिट नहीं हुआ ना ऐसे कि चलो अभी तक सेगमेंट देख रहे हैं, स्मैकडाउन में लड़ गए। एक्चुअल में रॉक अपने ट्रंक्स में होंगे, उनकी चड्डी में उनका रॉक का नाम लिखा होगा, ब्राह्मा बुल का साइन होगा, अपनी एंट्रेंस करेंगे वो पैड्स पहन के। तो वो कितना ज्यादा कूल लगेगा रॉक को देखने में। मैच का वो पार्ट होंगे। और ये चीज अभी तक हम इसलिए बात नहीं कर रहे इस बारे में क्योंकि अभी रेसलमेनिया का जब मैच पास आता तो फिर एक स्पेकुलेशन दिमाग में फ्रेम बनता है। ये भी सोचो कि नाइट 2 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक सिंगल्स मैच में लड़ने वाले हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई मैचेस को प्रोटेक्ट करके रखती है। सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों ही दिखाएगी रोमन रेंस और ये कोडी रोड्स को लड़ते हुए, लेकिन इस टैग टीम मैच की वजह से पहले ही हमको नाइट 2 का थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाएगा कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स रिंग में हैं और वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन अभी ये इनका नाइट 2 का मेन इवेंट मैच नहीं, तो वो भी एक मस्त फील होगी। आप सीधा अगर इस मैच के आउटकम के ऊपर आए, देखो अगर सबसे पहले चलो एक सिचुएशन में डालते हैं कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस ये वाला मैच जीत गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रॉक अपने इतने टाइम के बाद जो रेसलमेनिया के मैच में आए हैं वो वाले मैच को जीते नहीं। और इसका मतलब कि जो नाइट 2 का मैच है वो ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच नहीं होगा। और इसका ये भी मतलब बनता है कि कोडी रोड्स के लिए जो रोमन रेंस से मैच जीतना है वो आसान है, तो फिर शायद इसका मतलब ये बनता है कि अब तो कोडी रोड्स रोमन रेंस से जीत जाएंगे, क्योंकि वैसे ही ब्लड लाइन इस मैच में नहीं थी और हमेशा ब्लड लाइन से ही रोमन रेंस जीतते हैं जैसा हम उनके मैचेस के अंदर देखते हैं। लेकिन सिनेरियो यहाँ पे अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मेट को समझो, लेकिन क्योंकि ट्रिपल एच आ गए हैं तो वो समझना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तक विंस के हिसाब से फॉर्मेट रहता था। तो हमने ये देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे करती है कि ये बहुत बड़ा बेबी फेस है, इसको बहुत ज़्यादा हमको ऐसा दिखा रहा है कि भाई इसके ऊपर तो पूरे दुनिया के सारे सुपर हीरो आ गए, सुपर हीरो या फिर सुपर हीरो के ऑपोजिट में विलेन आ गए हैं और ये सब लड़ रहे हैं और इसको ये रोक रहे हैं। तो ये हम यूजुअली देखते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस कितनी भी अपनी जान लगा लें, जीतना तो यहाँ पे रोमन रेंस और रॉक को ही है। और वो इसीलिए क्योंकि इससे ये होगा ना कि अब जो नाइट 2 का ब्लड लाइन वाला मैच है, नहीं जो नाइट 2 का रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच है उसमें ब्लड लाइन वाली चीज आ जाए, क्योंकि रॉक तो कह रहे हैं मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। और अगर नाइट 1 में रोमन रेंस और रॉक हार ही गए तो फिर नाइट 2 में रॉक और ज्यादा खास कर ही क्या लेंगे, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो फिर ये भी आपकी एक चीज थोड़ी सी गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई जीतेंगे तो रोमन और रॉक ही, क्योंकि भाई नहीं तो फिर रॉक क्या करेगा नाइट 2 में, क्योंकि ब्लड लाइन तो फिर इन्वॉल्व हो नहीं सकती। तो भाई वो चीज और डब्ल्यूडब्ल्यूई बचा कर सकती है ताकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर रॉक को लेके आ जाए नाइट 2 में रोमन रेंस के मैच में इंटरफेयर करने के लिए। अब वो हो सकता है रोमन रेंस के फेवर में और वो हो सकता है रोमन रेंस के अगेंस्ट में, वो तो हमको रेसलमेनिया वाले दिन ही पता चलेगा, जो कि 7 और 8 अप्रैल को इंडिया में अगर हम देखें इसको तो सुबह सुबह। तो नाइट 1 में अभी अगर लेके चलें, ये कोई मेरी प्रिडिक्शन वीडियो आगे जाके आएगी, अगर इसको लेके चलें तो फिर मुझे तो ऐसे लग रहा है कि देखो मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसे हो सकता है जो पॉसिबल आउटकम जो ज्यादा लग रहा है। अभी जो सेगमेंट्स होंगे उनको देख के भी आइडिया लग जाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी। तो अभी तो है कितना 10 मार्च है आज, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम है रेसलमेनिया को होने में, पूरे 1 महीना है लगभग। तो ऐसा लग रहा है कि ये कैसे करने वाले हैं कि पहली नाइट में रोमन रेंस और रॉक को बिल्कुल ऐसे दिखा देंगे भाई इनका दबदबा है। क्या पता ड्रू मैकिंटायर भी आ जाए इस मैच में, क्योंकि सेथ रॉलिंस है उनका नाइट 2 में मैच होगा, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का। तो फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि ये ऐसा करेंगे कि पहले नाइट में रोमन रेंस और रॉक ने अपना पूरा दबदबा दिखा दिया और उन्होंने पूरी तरीके से धो दिया। तो अब हाइप है भाई कि अब नाइट 2 के ऊपर आते हैं कि ये रोमन रेंस और जो कोडी रोड्स का मैच है
उसमें ये क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि फिर ये रहेगा कि ब्लड लाइन वाली चीज़ आ गई है तो फिर उस रोमन रेंस और कोडी की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से लेके चलेगी कि भाई रॉक आएगा और अब रॉक भी होने वाला है तो कोडी रोड्स और ऐसा लगेगा कि भाई बटन तो बिल्कुल पिट जाएगा, इसके तो बैंड बच जाएगी। वैसे रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के बारे में हमने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो उसको भी जाके आप देख लेना, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या सीन हो सकता है। अगेन प्रेडिक्शन वीडियो आएगी, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए उसको सुन सकते हो। और जब हम पॉडकास्ट बनाते हैं ना उसमें हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये वाला जो टॉपिक है इसको थोड़ा बहुत हम छेड़ चुके हैं ऑलरेडी, जो मैं अभी इस पूरे डेडिकेटेड वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो फिर अब नाइट 2 का सीन कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोडी रोड्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और मस्त बात ये भी होगी देखने के लिए कि सेथ रॉलिंस नाइट 1 में तो है कोडी रोड्स के साथ, लेकिन क्या सेथ रॉलिंस होगा कोडी रोड्स के साथ नाइट 2 में भी, क्योंकि तब तक तो शायद ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप जा भी चुकी होगी, सेथ की जो चैंपियनशिप है वो लुट भी चुकी होगी, क्योंकि बहुत पॉसिबल है ऐसा कि सेथ रॉलिंस हार जाएंगे, तो शायद वो जो एक हमेशा टीम मेंबर पार्टनर है अभी कोडी रोड्स के साथ, वो उसको मेन इवेंट मैच में नहीं मिलेगा। और अभी तो सिर्फ ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच हम लेके चल रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी को मत आप साइड में रखना कि नए नए मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं रेसलमेनिया में, क्योंकि जो क्लैश एट द कैसल हुआ था, सोलो सिकोआ का वहां पे डेब्यू हुआ था, बहुत ज्यादा हॉट नेम्स चल रहे हैं ब्लड लाइन के, जैसे जेकब फाटो, जिला फाटो, ये सब मैंने आपको बताया, लेंसेन वाई जो सारी बातें करते रहते हैं, तो ये सब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो एक चीज सबसे ज्यादा रूमर्ड में चल रही है, और अगर ये होगी तो मतलब शायद कोडी रोड्स की विक्ट्री के बारे में भी फिर ज्यादा बात ना हो, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि रॉक रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर जाएंगे, तो ये भी एक बहुत सिनेरियो है जिसके बारे में बात हो रही है कि भाई रोमन रेंस और रॉक अभी तो साथ में है, रोमन रेंस और रॉक साथ में है, ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि जब ऐसा लगेगा भाई अब तो रोमन के पास सब कुछ आ गया, ब्लड लाइन पूरे इफेक्ट में है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तभी रॉक अपना वो स्ट्राइक हिट करेगा जिसकी वजह से रोमन रेंस ये वाला मैच हार जाएंगे। और वो जो मैच हारेंगे तो फिर वो इतनी बड़ी हेडलाइन बन जाएगी कि वो सेटअप करेगा रोमन रेंस और रॉक के आगे के मैच के लिए। लेकिन ये मैं अपनी बाकी वीडियोस में बोल चुका हूँ भाई, अगर आप इस नजरिए से इसको देख रहे हो तो फिर नजरिया ये भी रखने की जरूरत है कि अभी तो ये दोनों साथ में आए हैं, तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को रोक दे, अभी इसको ना करे। तो अगर हम इसको पूरा फ्रेम करने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ है, नाइट 1 में रोमन रेंस एंड रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का मैच, रोमन रेंस और रॉक मैच जीत गए हैं। अब नाइट 2 की बारी आ गई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा दिखा रही है कि भाई नाइट 2 में ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच होगा, अब पता नहीं कोडी रोड्स के लिए कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर नाइट 2 का ये मैच होगा, शायद सेथ रॉलिंस तब तक चैंपियनशिप अपने पास से खो चुके होंगे। मैं इस चीज को बार बार सेथ रॉलिंस के ऊपर उनका मजाक बनाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस भी स्टोरी के अंदर पूरा ऐसे डेडिकेटेड वे में इन्वॉल्व है जो कि ड्रू मैकिंटायर को पसंद नहीं आ रहा। अब नाइट 2 में सारे सोचो मैच तो चल ही रहा है, लेकिन सब कुछ चल रहा है मैच में, इधर से ये हो रहा है, इधर से वो हो रहा है, बीच में बस समझ लो पूरा आग लगी हुई है, रिंग में भी और रिंग साइड में भी, इतना ज्यादा केओटिक माहौल है पूरे टाइम में। और रॉक सोचो उस मैच का पार्ट है जिसमें वो रिंग के अंदर भी नहीं है, तो सोचो रिंग साइड से, क्योंकि रॉक अट्रैक्शन है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो रिंग में चल रहा है वही सब होगा। अगर रॉक नाइट 2 पर है, और ये इमेजिन करो एक बार, चलो मैंने आपको ये तो बता दिया कि रॉक का टर्न नहीं होगा, ये इमेजिन करो कि रोमन रेंस बंदा चैंपियनशिप भी हार गया, कोडी रोड्स वहां पे जीत भी गया, लेकिन रॉक रोमन रेंस के साथ ही है, तो सोचो अब कैसा लगेगा रॉक वहां पे, एक पप्पू की तरह ऐसा लग रहा खड़ा हुआ, भाई क्या किया तूने, तेरा भाई चैंपियनशिप हार गया, चल या तो तूने मारा हो तो बात अलग थी, तुम्हारा भाई चैंपियनशिप हार गया, तुमने बोला था कि तुम बॉस हो और तुम सारे मतलब पूरे कंट्रोल करोगे, अपने पावर में सब कुछ करोगे, चलो सेथ के पास तो क्या पता तुमने वो काम कर दिया, उससे चैंपियनशिप लुटवा ली, लेकिन अपने भाई के पास जो चैंपियनशिप है वो भाई तुम बचा नहीं पाए। तो फिर ये वो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जब कोडी रोड्स ऐसा लगेगा कि भाई अरे भाई ये क्या बंदा निकल के आ गया, और अभी तक हम कोडी रोड्स को कह रहे हैं ना कि भाई ये बहुत बड़ा नाम है, ये बेबी फेस है, ये तो ऐसा कमाल कर देगा, वो नाइट होगी। अगर नहीं अगर ये हो रहा है, अभी मैं कह नहीं रहा ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो कोडी रोड्स बहुत जबरदस्त भयानक तबाही तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टैब्लिश हो जाएंगे, और वो नज़ारा भी बहुत अलग होगा कि अगर रॉक का टर्न हो गया तब तो चलो ठीक है, मान गए कि चलो इसीलिए कोडी रोड्स जो है जीत गया चैंपियनशिप। अगर कोडी रोड्स हार गया तो वो भी होगा कि भाई चलो इन्होंने मिलके रोमन और रॉक ने साथ में आके कोडी रोड्स को फिर से यहाँ पे धो दिया। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि रोमन और रॉक साथ में भी लेकिन फिर भी कोडी जीत गया, तो भाई सिचुएशन बड़ी मस्त होने वाली है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया कह रही है। बाकी कार्ड के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन दोनों मैचेस को देख के जो ये लिंक बना रहे नाइट 1 से नाइट 2 के लिए, उसको देखने में बड़ा मजा आ रहा है। ऐसी अनकट वीडियो कभी कभी बनाया था जो मुझे लगता है बहुत कुछ है यहाँ पे बोलने के लिए, और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, आप बताना बाकी आपको कैसा लगा है सब सुन के देख के। और अब तो रेसलमेनिया पास आ जाएगी, फिर तो जब होगा तो उसके बाद मैं भी अभी से अपनी रिव्यू वीडियो के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि क्या होता है वहाँ पे, उसको बताने में कितना मजा
मजा आएगा। चलो भाई ठीक है, ऐसी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। ऐसी वीडियोस ना पॉडकास्ट में एपिसोड में अच्छे से और डिस्कस करते हैं, 20-25 मिनट की पूरे अच्छे से, तो आप पॉडकास्ट भी जाके सुन सकते हो असली अखाड़ा। बाकी ठीक है, तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।